बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुमाइला अहमदानी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्लीटर सूट पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो भी थी समरी सूट पे। और ये जो छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, ये हमारे जो छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं ये कुछ 5 या 6 रूल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हमें जो पेपर में बहुत ही मुश्किलात फेस करनी पड़ती है जब इन पे शॉर्ट नोट आ जाए या डिटेल नोट आ जाए या एक्सप्लेन करने का कोई क्वेश्चन आ जाए। इस सिचुएशन में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर बनाया ताकि आप अगर एक एक पॉइंट को भी विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करते तो भी आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऑर्डर 35 है इंटरप्लीटर सूट पे, और सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी है जो वो भी डील करता है किसे, इंटरप्लीटर सूट को। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाई, ये एग्जांपल से हम इजीली समझ सकते हैं। ए इज पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम्ड बाय सी एंड डी एडवर्सली। ए डज नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड रेडी टू डिलीवरी इज राइटफुल क्लेमेंट। मतलब ये ए जो है इसने कुछ ऐसी पोजेशन ली हुई है किसी प्रॉपर्टी की जो सी और डी अब एडवर्सली उस पर क्या क्लेम कर लें, मगर ए जो है उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, और ए जो है वो राइटफुल ओनर को डिलीवर करना चाहता है। इस सिचुएशन में ए कैन इंस्टीट्यूट इंटरप्लीटर सूट फॉर फाइंड आउट द ट्रू ओनर। जब ए क्या करता है, अब एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, सी और डी दोनों एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में ए क्या करता है, सूट फाइल करता है फॉर फाइंड आउट द ट्रू ओनर ऑफ राइटफुल क्लेमेंट अंडर द इंटरप्लीटर सूट। इस सिचुएशन में आपको जैसे कि समझ आ चुका होगा, इसमें दो डिफेंडेंट होते हैं, ए और सी और डी क्या होते हैं, एडवर्सली क्लेम करे। इट मीन्स ये दो डिफेंडेंट हो गए, ए खाली प्लेंटिफ हो गए। इस सूट में जो इंटरप्लीटर सूट में मैं आगे बता रही हूँ आपको कि इसमें जो दो डिफेंडेंट होते हैं वो आपस में क्लेम करते हैं। मीन्स उन दोनों का क्लेम होता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो बोलता है मेरी प्रॉपर्टी। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने इसमें से बनाई हैं आप लोगों के लिए। 2 पर्सन क्लेम फॉर सेम डेप्ट। इस क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पर्सन एक ही डेप्ट के लिए क्या वो क्लेम कर रहे हैं कि वो बोलता है कि मेरी है, वो बोलता है कि मेरी है। और सेकंड जो है टू प्रिफेयर इन द कोर्ट फॉर फाइंड आउट ट्रू ओनर राइटफुल क्लेमेंट। अब क्या करता है, कभी कोई पर्सन जैसे कि कोई प्लेंटिफ है, अगर ए और सी और डी ने, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल है, सी और डी क्लेम कर रहे हैं किसके लिए, किसी एक ही प्रॉपर्टी के लिए, एक ही डेप्ट के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या ए क्या करता है, वो ये जो सूट होता है प्रिफेयर करता है कोर्ट को, जैसे इंटरप्लीटर सूट फाइल करता है कि कोर्ट फाइंड आउट करे कि राइटफुल क्लेमेंट कौन है, सी है या डी है। और इसमें जो एक डिफरेंशिएट आ जाता है, मेन डिफरेंशिएट है जो ऑर्डिनरी जो हमारे सूट होते हैं, नॉर्मल जो हमारा सूट होता है उसमें प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है। मीन्स इन दोनों के बीच में जो होती है डिस्प्यूट होता है। मगर जो इंटरप्लीटर सूट है, इसमें इंटरप्लीटर सूट में बिटवीन 2 डिफेंडेंट के बीच में क्या होता है, ये डिस्प्यूट होता है। मीन्स 2 डिफेंडेंट एडवर्सली क्लेम करते हैं फॉर सेम प्रॉपर्टी। तो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 88, अगर हम 88 की जो कैटेगरी है इसको समझते हैं, तो इसमें जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने बताया, नॉट इन्वॉल्व मूवेबल आर इमूवेबल आर नॉट इन्वॉल्व इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मोड। ना तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी आती, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी आती, ना ही किसी कोई सब्जेक्ट मैटर है किसी प्रॉपर्टी का। इसमें ओनली द पर्सन फाइल्ड इंटरप्लीटर सूट नो इंटरेस्ट, इसमें कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है अदर देन फॉर द चार्ज और कॉस्ट। कोई इसका फॉर एग्जांपल उसने उसको संभालने के लिए, या कोर्ट में अगर उसने सूट फाइल किया है तो उसमें कोई उसका उसकी कोई कॉस्ट लगी, या उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए कोई उसकी चार्ज। फॉर एग्जांपल डेप्ट थी, डेप्ट उसने रखी और कोर्ट में उसकी सूट फाइल किया, स्टेम लगा। इस सिचुएशन में उसकी क्या चार्ज और सम कॉस्ट उसमें आ गई थी। इस सिचुएशन में वो क्या, इसलिए कोर्ट को बोल सकता कि जो मेरा खर्चा आया वो मुझे दिया जाए, मगर जो राइटफुल ओनर है इसे क्या ये प्रॉपर्टी डिलीवर की जाए। ये कौन बोलेगा, ये प्लेंटिफ बोलेगा। और यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ हु रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। अब क्या करता है, यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो रेडी है और वो अपनी कंसेंट से क्या कर रहा है, वो डिलीवर करना चाह रहा है किसको, जो राइटफुल ओनर है उसको। टू पर्सन एडवर्स क्लेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब क्या 2 पर्सन एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था, मतलब 2 डिफरेंट एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी में। मैं एक एग्जांपल देती हूँ सिंपली आपको जैसे समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, ए ने बी से कुछ डेप्ट ली फॉर 1000 रुपीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1000 रुपीज़ ली। बट ए कुछ दिनों के बाद ए की क्या हो जाती है, बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बी मर गया। अब क्या हुआ,
सी एंड डी आ गए ए के पास फॉर दिस डेप्ट, सी और डी आ गए, दोनों आ गए एक साथ कि सी बोलता है मैं इसका लीगल ईयर हूँ, डी बोलता है मैं इसका लीगल ईयर हूँ, जो 1000 रुपीज़ इसने दिए हैं वो हमें नहीं। तो इस सिचुएशन में ए क्या हो जाता है, जो प्लेंटिफ वो कंफ्यूज हो जाता है इसलिए क्योंकि वो एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। अब क्या ए जो है ये सूट फाइल करता है इंटरप्लीटर सूट फॉर फाइंड आउट द ट्रू ओनर आर ट्रू क्लेमेंट बिटवीन द सी एंड डी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। इसकी कुछ कंडीशन है जो मैंने उसमें से निकाली हैं। तो कंडीशन, इसकी फर्स्ट कंडीशन, दे ड्यू ऑफ अमाउंट सम डेप्ट ETC, कोई भी ऐसी अमाउंट होती है जो ड्यू होती है किसी भी पर्सन पे, ठीक है, वो किस में आ जाती है, इंटरप्लीटर सूट में आ जाती है। सेकेंड इसकी रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन है एनी प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड अदर देन द चार्ज और कॉस्ट, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है, वो कोई भी ऐसे डेप्ट हो या अमाउंट ऑफ डेप्ट जो ऊपर बात की जाए उसकी नीचे बात कर रहा है कि वो क्या उस पर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, और ये क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन डिफेंडेंट है अदर देन द चार्ज और कॉस्ट, क्योंकि चार्ज और कॉस्ट जो होंगे वो प्लेंटिफ के उस पर प्लेंटिफ को वो जो प्लेंटिफ को से ही फेस किए होंगे। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया फॉर द राइटफुल क्लेमेंट जो है उसे फाइंड आउट किया जाए, कोर्ट को बोलते वो उसने अपने सूट में यही पिल्ली दी है। तो इस सिचुएशन में क्या, इसको छोड़ के जो भी डिस्प्यूट होगा वो डिफेंडेंट का इस प्रॉपर्टी पे, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है 2 or more पर्सन एडवर्सली क्लेम जो आगे चला, इसमें मतलब मेन पर्पज इस इंटरप्लीटर सूट की जो बैकबोन है इसे बोला जाता है 2 or more पर्सन एडवर्सली क्लेम, एक ही प्रॉपर्टी पे 2 पर्सन क्लेम कर रहे हैं। और जो फोर्थ है इसकी सम सेम प्रॉपर्टी डस नॉट पेंडिंग, सेम प्रॉपर्टी पे कोई भी ऐसा पेंडिंग में सूट नहीं होना चाहिए इन दे कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे कोई भी पेंडिंग में सूट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने जिस सिचुएशन में जब बी की डेथ हो गई तो सी और डी ने आके एडवर्सली क्लेम किया किसके पास, ए पे, कि हमें दें, हम इसके लीगली। इस सिचुएशन इन फॉर एग्जांपल ए और सी के बीच या ए और डी के बीच पहले कोई भी ऐसा सूट पेंडिंग में ना हो, उस सिचुएशन में ये इंटरप्लीटर सूट जो है वो आगे चल सकता है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैंने बनाया है जैसे कि हम इसे समझ सके। प्रोसीजर जो होता है, प्लेंटिफ डिपॉजिट कराता है अमाउंट टू द कोर्ट फॉर फाइंड आउट द राइटफुल क्लेमेंट। अब क्या, जो भी इसके पास प्लेंटिफ के पास ना जो भी अमाउंट होगी, ड्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल जो हमने 1000 रुपीज़ ऊपर बताया है, वो क्या करता है, प्लेंटिफ जाके सूट के साथ कोर्ट में डिपॉजिट करवा देता है कि कोर्ट खुद ही फाइंड आउट करेगी। आफ्टर द डिसीजन कोर्ट डिलीवर द अमाउंट टू द राइटफुल क्लेमेंट। अब क्या करती है, कोर्ट डिसीजन देने के बाद वो अमाउंट किसे डिलीवर कर देती है, जो राइटफुल क्लेमेंट होता है उससे ये अपनी अमाउंट उसे डिलीवर कर देती है। अब ये प्लेंटिफ ने क्या किया, सूट फाइल किया, उसने अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, और कोर्ट ने आफ्टर डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या किया, अमाउंट जो है डिलीवर कर दी किसके पास, जो राइटफुल क्लेमेंट था। अब बिफोर कोर्ट फर्स्ट हेयरिंग प्लेंटिफ जो होता है डिस्चार्ज हैज़ लायबिलिटी। क्या, जैसे ही पहली हेयरिंग होती है, जैसे ही प्लेंटिफ अपनी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, उसी सिचुएशन में फर्स्ट ही हेयरिंग में प्लेंटिफ जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटीज से। अब अब 2 सिचुएशन होगी, या तो क्या सूट जो होगा वो रिजेक्ट होगा, या तो उस पर डिसीजन आएगा, मीन्स या तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी, या अनलेस और अदरवाइज अगर सूट क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया है। इंटरप्लीटर सूट जो रिजेक्ट हो गया है वो भी एज वेल एज हम डिग्री ही मानेंगे, और वो भी एप्लीकेबल है, उसे भी उसकी भी एप्लीकेबिलिटी है, हम उस पर अपीलेबल है, वो जो रिजेक्शन ऑफ सूट होगा वो अपीलेबल होगा, हम उस पर अपील कर सकते हैं। और थर्ड जो, अगर अनलेस और अदरवाइज अगर सूट जो है वो डिसाइड हो गया है बिटवीन दे 2 डिफेंडेंट, अगर एक डिफेंडेंट उस पर एग्रीड है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, उस पर अपील कर सकता है। बट मेन पर्पज़ इसका है, सेक्शन रूल 5 में बताया गया है, ना ही कोई रेंट पे बैठा हुआ पर्सन, रेंटल पर्सन, ना ही कोई एजेंट ये इंटरप्लीटर सूट फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज उन दोनों के पास कोई भी राइट नहीं है कि कोई ऐसा इंटरप्लीटर सूट फाइल करे। फॉर एग्जाम्पल एजेंट ने कोई अमाउंट किसी को दी है, तो एजेंट नहीं कर सकता कि मैं अपने उसके जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे मैं इंटरप्लीटर सूट फाइल करता हूँ, या तो कोई रेंटल अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल रेंटल पर्सन है, उसने क्या कुछ एडवांस अमाउंट दी है अपने, उसका जो ट्रू ओनर है, फॉर एग्जाम्पल जो जिसकी
पर जिसकी प्रॉपर्टी में वो बैठा हुआ है, जिसकी ओनरशिप है, अगर उस ओनर को उसने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है एडवांस की सिचुएशन में, रेंटल पर्सन नहीं कह सकता कि अभी मैं इंटरप्लिटर सूट फाइल करता हूँ कि ये वो के राइटफुल क्लेमेंट को। इन सिचुएशन एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, मगर ये रूल 5 में बताया गया एजेंट और रेंटल पर्सन डज नॉट राइट टू फाइल द एनी सूट एज लाइक इंटरप्लिटर सूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।